राम राज्य की स्थापना के बाद एक दिन महर्षि अगस्त्य अपने साथ कई अन्य ऋषियों को लेकर अयोध्या पधारे। अगस्त्य मुनि ने श्री राम से कहा, आपने इंद्रजीत जैसे महाबली राक्षस का वध कर लोक कल्याण किया है। अब मैं आपको उसके जन्म की कथा सुनाता हूं। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य थे और पुलस्त्य के पुत्र थे विश्वश्रवा। विश्वश्रवा की 2 पत्नियां थीं, पुण्योत्कटा और कैकसी। पुण्योत्कटा से कुबेर का जन्म हुआ और कैकसी से पहले रावण उत्पन्न हुआ, जिसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं। रावण ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा से वरदान पाया और फिर समस्त देवताओं को जीत लिया। कैकसी के दूसरे पुत्र का नाम था कुंभकर्ण, जो सदा निद्रित रहता था, और तीसरे पुत्र विभीषण, जो धर्मात्मा था। उनकी एक बहन भी थी, शूर्पणखा। रावण के पुत्र मेघनाद ने इंद्र को पराजित कर इंद्रजीत की उपाधि पाई। वह रावण से भी अधिक शक्तिशाली था, परंतु आपने उसे लक्ष्मण के हाथों मारा। ऋषियों के विदा होने के बाद श्री राम ने अपने भाइयों को दायित्व सौंपे। शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध कर मथुरा नगरी बसाई। भरत ने शैलूष नामक गंधर्व और उसके 3 करोड़ वंशजों का सिंधु नदी के तट पर संहार किया। उस क्षेत्र को 2 भागों, गांधार और मद्र, में विभाजित कर अपने पुत्रों तक्षक और पुष्कर को सौंपा। समय के साथ जन समाज के कलंक के कारण श्री राम ने सीता का त्याग किया। सीता ने वाल्मीकि के आश्रम में 2 पुत्र लव और कुश को जन्म दिया। उनके पराक्रम की कथा सुनकर श्री राम को विश्वास हो गया कि वे उन्हीं के पुत्र हैं। उन्होंने कौशल राज्य को 2 भागों में बांटकर दोनों पुत्रों को सौंप दिया। 11,000 वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य कर श्री राम अपने धाम को प्रस्थान कर गए। अग्निदेव कहते हैं, यह कथा जब देवर्षि नारद से वशिष्ठ ने सुनी, तब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। जो कोई इस पावन कथा को श्रवण करता है, वह स्वर्ग को प्राप्त करता है।